हरे कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल हरिओम इन कृष्णा भक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे, खुश होंगे। इस आधारभूत भगवत गीता ज्ञान के साथ भगवत गीता का आध्यात्मिक संदेश हमें आत्मसंदेह और आत्मविश्वास को दूर करने में मदद करता है। आइए हम इस अनमोल ग्रंथ के माध्यम से इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। आत्मसंदेह कैसे आता है और इसे कैसे दूर कर सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, और आत्मविश्वास की कमी होती है वो क्यों होती है और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सब के ऊपर बात करेंगे। आज की इस ध्यान में हरिओम इन कृष्णा भक्ति YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आत्मसंदेह, आत्मविश्वास को दूर करने के उपायों पर बात करेंगे और देखते हैं कैसे हम इनसे डील कर सकते हैं। भगवत गीता के अनुसार हमें आत्मसंदेह को हटाने के लिए आत्मज्ञान और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब हमारे अंदर सेल्फ डाउट आता है तो हमें आत्मज्ञान है, हमें अगर पहले से उस चीज़ का पता है तो उस डाउट को हम दूर कर सकते हैं सोचने के बाद। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम एक आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि नहीं, ये गलत है, इसको सही कर सकते हैं। आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। सो सेल्फ डाउट और आत्मविश्वास अगर कम है तो दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? आत्मज्ञान और आत्मविश्वास। जब हम अपने आत्म स्वरूप को समझते हैं और अपनी असीमित शक्ति को पहचानते हैं तो हम आत्मसंदेह को दूर कर सकते हैं। क्या हमें करना चाहिए? अगर हमें वो पता है, हम किस काम को करना चाहिए, क्या हमारी वैल्यूज़ हैं, हम भगवान में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, या हम भगवान में विश्वास करते हैं तो हमें कैसे काम करने चाहिए, क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या हमारी वैल्यूज़ हैं। अपनी जो कोर वैल्यूज़ है उसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते। हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमें लोग किस गुण से जानते हैं, जब हम उसे जानते हैं हमारे अंदर आत्मसंदेह नहीं आता है। हमें आत्मज्ञान होना चाहिए, अपने अंदर की वैल्यू का ज्ञान होना चाहिए, और वो वैल्यू हमें देखना है कि हम क्या अच्छा करते हैं लोगों के साथ, हम क्या नहीं करते हैं, दोनों में हमारी वैल्यूज होती है। धर्म के अनुसार आत्मविश्वास का आधार हमारे अंतरात्मा में स्थित दिव्यता में होता है। हमें क्या दिव्य रूप से क्या मिला हुआ है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं उस आइडेंटिटी को लेके, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। तो हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, भक्ति भाव से कृष्ण में श्रद्धा रखनी चाहिए, तो हमारा आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। आत्मसंदेह और आत्मविश्वास को दूर करने के लिए हमें निरंतर आत्म अनुसंधान, जो रिसर्च करते हैं, अपने अंदर की रिसर्च हमें करनी चाहिए कि हम ये आत्मसंदेह कैसे आया, हम आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जिससे हम सेल्फ कॉन्फिडेंट बने। और ध्यान की आवश्यकता होती है। तो हम ध्यान के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो हमारा एक मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इसका हम चिंतन कर सकते हैं, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड के साथ हम कृष्णा के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट अगर आप डेली करेंगे तो आपका ध्यान बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, आपका आत्मज्ञान आता है। जितना हम ध्यान लगाते हैं हम अपनी आत्मा से, अपने आप से, अपने क्रिएटर से कनेक्ट होते हैं। सो ये कनेक्शन जितना ज़्यादा मजबूत होता है, ये हमारा और कृष्णा का कनेक्शन जितना ज़्यादा होता है, उतना हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है, उतना हम आत्मसंदेह कम होते हैं, कंफ्यूज कम होते हैं। क्या कर रहे हैं हमें पता होता है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये हमें पता होता है। हम अगर सच्चे हैं, इंटीग्रिटी है हमारे अंदर, हम अगर सच बोलते हैं तो हम झूठ नहीं बोल सकते, वो चाहे कुछ भी हो, झूठ क्यों बोले। तो वो क्या है? हमारा वैल्यू है, कोर वैल्यूज़ है। सो अपनी कोर वैल्यू को समझिए, उसके बेस पर आप अपने आत्मसंदेह को कम कर सकते हैं। आपके अंदर विश्वास भी बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, तो आपको ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? आप जो आत्मसंदेह है उसे दूर करने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए
आपको क्या करना है? आपको करना है ध्यान, आपको आत्मज्ञान पाना है और आत्मविश्वास को ज़्यादा बढ़ाना है, भगवान में ध्यान लगाना है और जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके मंत्र को जाप करना है। अगर आप डेली 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन मतलब प्रेयर मतलब मंत्र जाप कर सकते हैं, ये आपको आपका आत्म कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सो हमें निरंतर क्या करना है? आत्म अनुसंधान कैसे आता है? ध्यान से आता है और ध्यान की आवश्यकता होती है। हमें याद रखना चाहिए कि हम एक अद्वितीय अमूर्त आत्मा है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। आप हमारे चैनल में हरिओम इन कृष्णा भक्ति में सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और आप हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।